हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ दैट लिवरपूल गाय। मेरा नाम है दर्शन और मेरे साथ अनुकर्ष है। आप सभी जानते हो इंडी फुटबॉल पॉडकास्ट, वहां से ये अनुकर्ष अपना फेलो लिवरपूल फैन। तो आज हम जुड़े हैं ट्रांसफर न्यूज पे बात करने के। हम सभी क्लबों को कवर करेंगे, लिवरपूल, यूनाइटेड, आप चेल्सी बोल लो, सिटी बोल लो, सभी क्लबों को कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अनुकर्ष, एग्जैक्टली। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग यार। कैसा कैसा लग रहा है? सबसे पहले ब्रिट्स पे थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, जो कंफर्म हो चुका है। जिस बाकी रूमर्स पे बाद में जाएंगे, क्योंकि तुम अभी जिस हमारे साथ जुड़े हो। तो क्या लग रहा है ब्रिट्स की साइनिंग? जिससे पहले मैं कुछ बोलूं कि आप ये सुन पा रहे हो? एक सेकंड। हाँ। क्या आप किएजा का गाना सुन पा रहे हो बैकग्राउंड में? चल। नहीं नहीं, मतलब हाँ, थोड़ा बहुत सुनाई दे रहा है अभी। हाँ हाँ, बिल्कुल। सो यस, किएजा का नाम लेते हुए आज की स्ट्रीम स्टार्ट करते हैं दर्शन भाई। एंड यस, लिवरपूल। क्या बात करें लिवरपूल के बारे में? आपने वियर्ड्स की बात की। आई थिंक फ्लोरियन फ्राइडे, मतलब आपने और मैंने सपना में देखा होगा इस बात का कि बिल्कुल फ्लोरियन वर्ड्स आएगा। इनफैक्ट आई रिमेम्बर जब क्या बोलते हैं, फ्लोरियन की रूमर्स आए थे। आपने भी ट्वीट डाला था, मैंने भी लाइक किया था कि ऑल दोस लिवरपूल फैंस हु थिंक कि फ्लोरियन इज गोइंग टू कम टू लिवरपूल वाला। हाँ आज तो शायद वो डिलीट कर दिया जितना मैंने देखा है, क्योंकि मैंने उसको हाँ, बुकमार्क किया मैंने था ऐसे। निकाल दिया है, क्योंकि लोगों ने प्रेशर डाला कि भाई अब तो निकाल। लोग मुझे भाई सच में, वो रील मैंने बनाई थी कि भाई चांस नहीं है, हमारा हाँ बायर्न फेवरेट है। हाँ। एट दैट पॉइंट तो भाई बायर्न फेवरेट था। तो लोग वो भी बोल रहे कि भाई ये रील डिलीट करा हुआ, अब तो करना पड़ा। मैंने कहा कि चलो चलेगा भाई इसमें। मगर क्या राइट। साइनिंग है, जैसे तुमने बोला है, किसी ने बिलीव नहीं किया था। व्हाट इज साइनिंग। एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली, आई फील एक तो वर्ड्स का आना ऊपर से, बिकॉज द रीजन आई वाजंट एक्सपेक्टिंग इट वाज बिकॉज शोबसलाई हैड अ डिसेंट सीजन। तो मुझे लगा था कि यार इनकी वैसे भी प्रायोरिटी नंबर 9 होगा, और अब भी आई गेस आई होप नंबर 9 आए। अभी तो आई तो कैन बिल्कुल। होप आइजैक आए, अल्वारेज टाइप का कोई प्लेयर आए। बट आई थिंक द ट्रांसफर विंडो सो फार हैज बीन अमेजिंग। मतलब फ्रिम्पोंग आ गया। आई थिंक पिछली समर अगर हमें फ्रिम्पोंग मिल गया होता, पागल हो जाते लिवरपूल फैंस। वो तो इस बार वर्ड्स आ गया। नोबडी हैज रियली गिवन अ थॉट अबाउट करके ज्यादा, बिकॉज वर्ड्स का पूरा सागा चल रहा था। बट हम्म। मिलोन करके इज सच अ स्टील एट लेफ्ट बैक। एड टू इट द बिल्कुल। फैक्ट कि मार्क गेही की बातें चल रही है। उसके अलावा देयर आर अदर प्लेयर्स बीइंग लिंक्ड, जो एकिटेकी तो है ठीक है, मतलब आई वुडंट माइंड एकिटेकी कमिंग इन, अगर कोई नहीं आता है तो उससे तो अच्छा ही है। बट हाँ, ठीक है, आई थिंक लिवरपूल आर डूइंग ग्रेट जॉब। और फिर कौनसा बेच दिया, उसके साथ बायबैक क्लॉज है। लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट द बायबैक क्लॉज बाय द वही तो मेन बात है ना। मतलब मैं कब से, मतलब जब से ये न्यूज आया कि भाई हमने 30 मिलियन प्लस 5 मिलियन उसमें बेचा है कौन सा, और बायबैक क्लॉज इंसर्ट रखा है हमने, वो सबसे बढ़िया मुझे लगा कि ये रिचर्ड ह्यूज है। हमको प्रेस ही करना चाहिए आफ्टर पुलिंग द ब्रिट्स डील, या फिर फ्रिंगपोंग और केरकेस रिटर्न हुआ है। मगर ये जो सेल हो रहे हैं ना, वो भी इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर कौन सा जैसा एब्सोल्युटली। प्लेयर जिसने 35 अपीयरेंस नहीं किए प्रीमियर लीग के हमारे लिए, उसको हमने 35 मिलियन में बेचा है। तो इट इज एब्सोल्युटली। कमांडिंग सेल, मैं कहूंगा बहुत ही बढ़िया सेल है। और जैसे एब्सोल्युटली। थोड़ा हमारे लिंक भी आए हैं मार्क गुही के साथ, तुमने जैसा बोला। अगर हम क्रिस्टल पैलेस 150 मिलियन जैसा, हम 30 मिलियन जैसा ऑफर करना चाहते हैं, मगर क्या उस पे क्या लगता है? देखो मेरा तो, मैंने तो बोला था बहुत सारी स्ट्रीम में भी बोला है मैंने कि आई प्रीफर गुही ओवर अपना कौन सा, क्योंकि इंग्लैंड इंटरनेशनल है, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, यूरो उसका बहुत अच्छा गया था। मैंने यूरो कवर किया था, इसलिए मुझे ये पता है। तो मैं तो खुश हूँ। अगर हमको 30 35 40 में भी मिले तो मैं खुश हूँ, क्योंकि हैविंग गुही एज अ थर्ड चॉइस, या फिर आप कह लो कि भाई बैकअप ऑफ कोनाटे, मुझे तो बहुत सही लगता है। एब्सोल्युटली, बिकॉज आई थिंक गोइंग इनटू द यूरोस, जैसे आपने बात की, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि उस टाइम जॉन स्टोन्स था। एंड एवरीवन वाज थिंकिंग इसका पार्टनर कौन बनेगा, बिकॉज बहुत ही वीक वीक ऑप्शंस थे उस टाइम पार्टनर करने के लिए। फिर मार्गुही आया, और मार्गुही ने एकदम फाइनल तक पहुंच गई टीम, एंड ही वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन इट। क्रिस्टल पैलेस को ट्रॉफी जिताई है, कैप्टन रहा है लास्ट समर। न्यूकासल ने इतनी ट्राई किया, तब भी उसने ही डिडंट पुश फॉर अ मूव। सो शोज अ कैप्टन देयर, शोज अ टीम प्लेयर देयर। So I really hope Mark Guhi comes in. Although अगर I wouldn't have really mind कि अगर ल्यूकेबा टाइप का भी कोई प्लेयर आता, जैसे लुइस स्टील ने बोला था रिसेंटली कि ल्यूकेबा आ सकता है, या फिर जैरल हाथ, वो भी ठीक है शायद, मे बी इज नॉट रेडी। बट ये सारे भी ऑप्शंस ठीक है। बट मार्क गुही एज अ होम ग्रोन प्लेयर, टेरिफिक।
ही बिल्कुल, कम्स इन बिल्कुल। टेरिफिक। और एक लास्ट चीज मैं बोलूंगा, जो आपने बोला ना 30 और 50 मिलियन का जो गैप है, मुझे ही लगता है, देखो स्टीव पैलेस जो है, क्रिस्टल पैलेस का जो आई थिंक चेयरमैन है, ही इज वेरी 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 गुड एट नेगोशिएशंस, तो मुझे लगता है 40-45 को तो जाएगा आफ्टर एड-ऑन्स। I also think that there is a pressure on Crystal Palace, जैसे हमारे हमारे केस में था ना। अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा कि भाई ट्रेंड सिचुएशन, वी वर अंडर द प्रेशर, मगर लास्ट या में हमने वो 10 मिलियन निकाल लिए फ्रॉम द रियल मैड्रिड। बट अगर मार्क बूही नया नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करने वाला, वो क्लियर है, ही डजंट वांट टू हाँ साइन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो पुश नहीं करता फॉर द एग्जिट, क्रिस्टल पैलेस कैन लूज हिम ऑन अ फ्री ट्रांसफर। तो या पैलेस जैसे क्लब के लिए इट इज अ नॉट आइडियल सिचुएशन टू लूज देयर वन ऑफ द बेस्ट एसेट ऑन फ्री। तो मैं कहूंगा कि अपने लिए थोड़ा एडवांटेज है। और जैसे आजकल भाई रिजल्ट ह्यूज पूल कर रहा है सभी डील, मैं चाहता हूँ कि 30-35 में आ जाए तो भाई मतलब मजा ही आ एब्सोल्युटली जाए। एब्सोल्युटली। उसके अलावा यार, अगर हम थोड़े बहुत अपने राइवल क्लब पे बात करें तो वहां पे भी थोड़ा मूवमेंट हो रहा है। आर्सेनल जुबिमेंडी आप कह लो कि 1 जुलाई को कंफर्म करेगी, मगर इट इज अ डील डन, तो वो एक हो गया। मगर सेस्को सेस्को के साथ आर्सेनल की बातें चल रही है। जब हमारा फ्रिंपोंग के साथ बात चल, हमने 2 प्लेयर 3 प्लेयर का हेरवीगो आ गया या फिर कंफर्म हो गया, मगर सेस्को डील अभी तक खत्म नहीं हो गई। तो क्या लगता है, पहले तो सेस्को तुम्हें प्लेयर है कैसा लगता है, और आर्सेनल आई जो ये आई थिंक 65 में ट्राई कर रही है उस पे क्या लगता है? सॉरी। अभी जो सेस्को की इमेज है, और जितना मैंने सेस्को को के मैचेस देखे, आई थिंक एट दिस पॉइंट ही इज लाइक अ ग्लोरीफाइड जर्मन डार्विन न्यूनेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जो अभी तक है ना। बिल्कुल। लेकिन अब वो बिल्कुल ही फट जाए प्रीमियर लीग में आके, ये पॉसिबल है, बिकॉज जैसे आई हाँ रिमेम्बर एक बार हुआ था, रिचार्लिसन वुल्व्स में काफी एवरेज खेल रहा था, और एवर्टन में आके पता नहीं उसे क्या हुआ, इतने गोल पे गोल, गोल पे गोल, गोल पे गोल। सो आई थिंक आई हैव सीन सम प्लेयर्स like that who perform really well at other clubs. Even Mohamed Salah, he was doing well at AS Roma, but at Liverpool in the first season, especially, crazy stats हो गए थे, तो गोल पे गोल आ रहे हैं, and everything is happening. So there's always a chance, but I just don't understand Arsenal's strategy. इतने DMs खरीदने का क्या पॉइंट है? ऊपर से चलो ठीक है, जुबी मेंडी मैं मानता हूँ, मुझे थोड़ा अंदर से बुरा भी लगता है, बट ठीक है। आई थिंक गायोक्रेस, सेस्को, I don't know if they are the solutions. ऐसे जिन प्लेयर्स की इनकी टॉक्स चल रही है, I don't think they are the solutions at the moment. And with there have been talks about Saliba maybe leaving next season, या फिर इस सीजन तो मुश्किल लगता है. And I just feel that Arsenal really need that third center half in case Saliba और Gabriel में से कभी कोई injured हुआ तो, because फिर वो कीवी और वगैरह और प्लेयर्स आते हैं, they look very weak. The backline looks weak suddenly. And again, हाँ, इस attacking सीजन wise, they need a हाँ इस सीजन वही देखा हमने कि जब गैब्रियल इंजर्ड हुआ तो थोड़ा लग एग्जैक्टली रहा था कि सलीबा अकेला पड़ रहा है, मतलब ही इज नॉट द सेम गाय जो गैब्रियल के साथ होता था। एकदम सही वैलिड एग्जैक्टली पॉइंट है। एग्जैक्टली एंड मोर देन दैट ना दर्शन भाई, एक और चीज भी है कि आर्सेनल, आई थिंक दे शुड टारगेट समवन लाइक ओसिमन, हु विल श्योरली गेट यू गोल्स। माना एटीट्यूड इश्यूज है, ये सब जो भी है, व्हाटएवर इट इज, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक अ प्रूवन गोल स्कोरर इज अ मस्ट फॉर आर्सेनल। ये नहीं कि पंट ले लो कि काई हावर्ट्स की तरह खिलाते रहो कि पास द बॉल एंड इंशाल्लाह वाला, तो यू नेवर आई नो थिंक व्हाट विल हैपन विद आई थिंक दैट। कैरेगर ने अपने कहा है, मतलब तुम जो बोल रहे हो ना बिल्कुल सेम चीज उसने बोली कि भाई आर्सेनल नीड अ प्रूवन स्ट्राइकर। भले ही अभी या सेस्को के पीछे जा रहे हैं, इवन इफ दे अग्री ऑन ट्रांसफर कि भाई अभी भले वो 65 मिलियन पाउंड्स ऑफर कर रहे हैं, लाइप्जिग वांट 85 मिलियन पाउंड्स, तो जो भी बीच में कुछ रास्ता निकल जाए, मगर उसने ऐसा बोला कि आप जनवरी में देखोगे वो बेंच पे होगा और हार्वर्ड स्टार्ट कर रहा होगा, वो ऐसा बोल रहा था। तो मुझे भी लगता है कि आर्सेनल नीड अ प्रूवन स्ट्राइकर। सेस्को अगेन वेरी गुड ऑप्शन, उसके नंबर अच्छे, मगर देखो हम एज ए लिवरपूल फैन सभी लोग, मैंने देखा है मेजोरिटी लोग एकिटिको को उतना प्रीफर नहीं कर रहे, क्योंकि जर्मन लीग में उसका डेटा ठीक ठाक आया है, ऑफ कोर्स गुड सीजन, मगर एक ही सीजन है। सेम आप अप्लाई कर सकते हो सेस्को पे। एकिटिके इवन बेटर नंबर के साथ है सेस्को से, फिर भी लोग उसको उतना ज्यादा रेट नहीं कर रहे। तो बिल्कुल मुझे भी लगता है कि उनको कुछ अच्छा सॉल्यूशन चाहिए। यूकरस और एक ओसीमैन चीज, ये, हाँ कुछ बोल रहे थे अनुकाश, बिल्कुल हाँ, कहो। बस एक चीज मैं ऐड करूंगा, जो आपने बात बोली ना कि मुझे मुझे भी ये लगा कि मतलब जैसे लिवरपूल को मे बी शायद, जैसे आपने बात की ना अभी एकिटेकी की, आई थिंक ओमार मार्मूश वाज द वन। अगर लिवरपूल ने काश
न्यूनेस बेच के अगर मार्मूश खरीद लिया होता ना उस पैसे से हाँ जनवरी में, बिकॉज़ अल हिलाल काफ़ी ऑफर कर रहा था। आई थिंक कमिंग बैक टू इट दैट वुड हैव बीन अ वंडरफुल डील। हाँ, मगर उसको नहीं जाना अभी। इवन हाँ। इन इस विंडो में भी बहुत ज्यादा पैसा ऑफर किया अल हिलाल ने, मगर नूनस वांट्स टू स्टे इन। यार ये नूनस का हुँ। ही, मैं तो अभी देख ही रहा हूँ कि नापोली कुछ करके डील कंफर्म कर दे, क्योंकि नापोली इंटरेस्टेड है, कब से ट्राई कर रहा है हमारे साथ। मगर वो हाँ। 34 मिलियन 35 मिलियन फॉर नूनस, यार वो थोड़ा, आप कह लो कि बहुत कम पैसे ऑफर हो रहे हैं फॉर द नूनस। लीव द फुटबॉल बिफोर द फुटबॉल लीव्स ही बोलना पड़ेगा उनको। और इवन दो एसी मिलान एटलेटिको सभी ने इंटरेस्ट दिखाया, मगर नो वन इज कम विथ कॉन्क्रीट बीट, जो नापोली या अभी कर रहा है कि भाई हम कॉन्क्रीट बीट डालने वाले हैं वैसी वाली बात। हुँ। बाकी क्लब अभी तक नहीं किया, तो मैं वही सोच रहा हूँ कि वैसे तुमने जो हाँ। ओसीमैन की बात की, हम भी थोड़ा इंटरेस्टेड है ओसीमैन में। अगेन कितना परफेक्ट रूमर है या फिर कितना सच बात है अभी हम नहीं बोल सकते, मगर जस्ट आइडिया ऑफ ओसीमैन एट लिवरपूल, डू यू अग्री विथ, मतलब डू यू लाइक दैट आइडिया कि भाई नहीं ऐसा बंदा नहीं चाहिए हमको, क्योंकि जैसे तुमने बोला एटीट्यूड का इशू रहा है बंदे। मतलब सी व्हेन आई से एन एटीट्यूड इश्यू दैट इज़ एन अलेज्ड एटीट्यूड इश्यू। ऐसा नहीं है कि ओसिमहेन ने किसी पिच पे किसी से ऐसे गंदे से कर दिया। इफ यू लाइक आई वाज़ गोइंग थ्रू हिज हिस्ट्री, the all of the things that have happened very all मतलब most of them have been कि कुछ नेपोलियन ने कुछ ऐसा ऑफेंसिव सोशल मीडिया पोस्ट डाल दिया या फिर उसने सैलरी ज़्यादा डिमांड कर ली। आई अंडरस्टैंड दीज इश्यूज आर नॉट समथिंग व्हिच यू वुड लव, बट इट्स नॉट कि वो एक मारियो बालोटेली टाइप का प्लेयर है। तो हाँ आई जस्ट फील दैट इन द प्रेजेंट मार्केट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एंड वो समथिंग जो है I feel that can be Osimhen because Alexander Isak realistically 150 million pounds पे करना किसी प्लेयर के लिए वर्थ इट नहीं। आई जस्ट फील फ्रॉम अ लिवरपूल पर्सपेक्टिव बिकॉज़ गॉड फॉरबिड को इंजरी हो गई है, नहीं चला तो फिर क्या? बिकॉज़ अलेक्जेंडर आइजैक 21 इयर्स का तो है नहीं। ही इज़ गोना बी आई थिंक 26 दिस ईयर और 25 ऑलरेडी हो चुका है वो। तो थिंग इज़ ही हैज़ लाइक 4-5 इयर्स एज़ अ पीक स्ट्राइकर मटीरियल। तो इन केस उसमें भी मान लो कोई इंजरी हो गई गॉड फॉरबिड 4-5 महीने की, सो फिर तो लेने के देने पड़ जाएँगे ना। सो आई रियली फील दैट ओसिमहेन इज़ अ गुड ऑप्शन कंसीडरिंग ही हैज़ अ रिलीज़ क्लॉज़। एक मेरा बहुत ही फार आउट है, आई नो जैसे आपने स्टिम्पी बोला, पर वो ये है कि मे बी अगर कोई नहीं मिल रहा है तो जोनाथन डेविड को ले आओ कि एज़ अ बैकअप अगर कोई नहीं आता तो बिकॉज़ आई थिंक एकी-टेकी पे 67 या 70 या 80 मिलियन स्पेंड करना डज़न्ट मेक सेंस फॉर मी। क्योंकि एट लीस्ट यू कैन सेव दैट मनी एंड मे बी बाय अ गुड स्ट्राइकर इन जनवरी अगर अपॉर्च्युनिटी बिल्कुल। आती है। यार ऑनेस्टली अनुज, मैं जोनाथन डेविड को उतना फैंसी नहीं कर रहा। आई लाइक द आइडिया कि भाई चलो कोई ना आए तो आपको फ्री ट्रांसफर में मिल रहा है, दैट इज अ हाँ, रीजन नो बिग क्लब इज गोइंग आफ्टर जोनाथन डेविड। वो उस वो है नहीं भाई, मुझे एक्चुअली लगता है कि वो सेकंड चॉइस स्ट्राइकर ही बन सकता है कोई भी बड़े क्लब में, जैसे लिवरपूल हो गया, सिटी हो गया, वैसे। हाँ, तो बिल्कुल आइडिया अच्छा है, मगर मैं भी उस आइडिया से अग्री करता हूँ कि भाई 140 150 मिलियन आप न्यू कासल के ऑफर कर रहे हो, उसको ला रहे हो, ऑफ कोर्स उसके नंबर बोल रहे हैं तो बिल्कुल आप आर्ग्यू नहीं कर सकते कि भाई डिजर्व करता है नहीं करता, क्योंकि पिछले 3 सीजन अगर आप उठा के देख लो प्रीमियर लीग के, उसने हमेशा डिलीवर किया है। 2 सीजन से भाई अराउंड 28-29 गोल कंट्रीब्यूशन सिर्फ प्रीमियर लीग के है उसके। तो या ये आप कह लो कि अलग लेवल के नंबर है फॉर द स्ट्राइकर। या तो बिल्कुल ईजाक ड्रीम है, मगर वो पॉसिबल मुझे भी नहीं लग रहा। ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पे भाई लोग चढ़े बैठे हैं कि भाई हो जाएगा, ये कर देंगे, होगा, मगर मैं भी ओसीमैन के तरफ भी थोड़ा अभी झुक रहा हूँ कि अगर हम 67 मिलियन का रिलीज क्लॉज पे कर दे तो एक प्रूवन स्ट्राइकर आ रहा है। और देखो, ये जैसे तुमने बोला ना कि भाई ये जो पूरा कांड हुआ था उसमें दोनों पार्टी इन्वॉल्व थी इक्वली, तो अगर हम ऐसे क्लब नहीं है कि ऐसे में यूजुअली जाते हैं, तो देखते हैं किस तरीके से ये पूरी सिचुएशन हटती। एक मेन है एक फैक्टर न्यूनेस। जो है ना आइजैक का, जैसा आपने मेंशन किया दर्शन भाई, वो एक ये भी है कि मतलब न्यूकासल में ना प्लेयर्स लाइक मर्फी, प्लेयर्स लाइक एंथनी गॉर्डन, दे हैव हैड वेरी एवरेज सीजन्स। मैं बल्कि इनफैक्ट आई वुड गो एज़ फार एज़ टू से पुअर सीजन्स इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग रिकॉर्ड्स। तो उसकी वजह से जो मेनली गोल्स का काइंड ऑफ दारोमदार आया है, फिर जो मेन वो आया है वो उसके ऊपर आया, अलेक्जेंडर आइजैक पर आया। So like the whole burden of scoring goals. I think he got more opportunities also because of that, and that's not to take away that he's not a good striker. I just don't think. I just think Newcastle
are asking way too much when they ask for excess of 150 million pounds. That's the whole thing. बिल्कुल, और क्योंकि उनको जो इंटरेस्ट है वो फैंड ऑफ करना है, वो नहीं चाहते कि भाई Exactly. प्लेयर छोड़ दिया जाए। Exactly. तो बिल्कुल अगर हम दूसरे क्लब की बात करें, चेल्सी जो भाई पूरा जिला लेके बैठा है, उनको नए प्लेयर की जरूरत उतनी ज्यादा नहीं है, मगर फिर भी लिंक होते रहते हैं। अभी उनका एक बहुत ही गंदा डिफिट हुआ, आप कह लो, सबको पता है, क्लब वर्ल्ड कप में उनका अच्छा परफॉर्मेंस उतना नहीं हुआ, मगर फिर भी दे आर लिंक्ड विथ कोलो मोनी, जो फ्रांस का प्लेयर है, उसके साथ लिंक हुआ है। जिटेंस के साथ जो लिंक थे डॉर्टमंड वाले, अभी वो ऑफ हो चुके हैं क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे डॉर्टमंड डिमांड कर रहा था। तो क्या लग रहा है उस पे? अच्छा प्लेयर है। अगर मैं बात करूं यार, थोड़ा मुझे ऐसा सबसे पहले तो उनको पता नहीं क्यों ऐसा ऑब्सेशन है कि भाई ऐड करते ही रहना है अटैकर्स। मतलब मुझे नहीं लगता कि दे नीड एनी फर्दर अटैकर्स। भले ही जैक्सन कुछ अभी लास्ट टाइम हुआ कि रेड कार्ड ले लिया इंपॉर्टेंट मैच में, वैसा कर देता है, मगर आपके पास बिलैप है, आप जैक्सन है, आप नहीं एंकू को अभी बेच पाए हो, ना ही कोई भी अवेलेबल अभी जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है उनको ऑफलोड कर पाए हो। तो मुझे नहीं लगता कि आपको और ऐड करने की जरूरत है। तो मैं तो इस आइडिया से खिलाफ हूँ, मगर तुम्हें क्या लगता है? I agree with you because even I feel that Chelsea जो है ना, बहुत ही रैंडम स्ट्रैटेजी है उनके प्लेयर्स लेने की, और मुझे वो कई बार बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है। राइट बैक तुम्हारे पास क्या बोलते हैं, मालो गुस्टो इतना अच्छा है, वो बेचारा बेंच पे खेलता है। कभी रीस जेम्स मिडफील्ड में खेलता है, कभी वो राइट बैक खेलता है। कुकुरेया की इतनी बुरी हालत थी, अब कुकुरेया मेन हो गया, चलो अच्छी बात है, खैर गुड फॉर देम। I still feel that I'm still not convinced by Enzo Fernandez उतना जितने काफी लोग हैं, because I think he's very hot and cold. जैसे मैं काइसेडो का मान सकता हूँ, काइसेडो का स्टेलर सीजन चल रहा है, पर एंजो फर्नांडिस 4-5 मैच चलेगा, फिर कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, so that happens a lot. Again, when you talk about forwards, I think players like Jamie Gittins, players like Pedro Neto, ये सब जो players है ना, ये बहुत ही ऐसे प्लेयर्स है, दे आर गुड विद स्किल्स, दे हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, बट दे आर वेरी बिग गैम्बल्स, बिकॉज 80-90% ऑफ द टाइम्स वो ड्रिबल अच्छा करते हैं, तुम्हें मैच देखने में मजा आएगा, एज अ न्यूट्रल यू वुड लव इट, बट डू दे गेट द गोल्स? बिकॉज वही इवन फिनिशिंग नहीं है उनकी, बिल्कुल। एग्जैक्टली, आई थिंक इनफैक्ट जितना क्रिटिसिज्म निकोलस जैक्सन को मिलता है, वो बंदा गोल्स तो मारता है, कुछ तो मारता है गोल्स को। आई थिंक आई रिमेम्बर चेल्सी फैंस तो लिख रहे थे कि पेड्रो नेटो हैज बीन रियली ग्रेट फॉर अस दिस सीजन, ये वो। पेड्रो नेटो के 5 गोल्स नहीं है प्रीमियर लीग में। ये भाई बिल्कुल मैं अग्री करता हूँ कि भाई पेड्रो नेटो बिल्कुल बढ़िया प्लेयर है। वो जो बॉल लेके रन बनाता है ना, तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि क्या प्लेयर है। और उसका एंड प्रोडक्ट क्या है, वो वाइड जाके क्या बकवास पासिस अंदर डालता है। ऑफ कोर्स एग्जैक्टली, अगर वो डिसीजन मेकिंग उसकी इंप्रूव हो जाए, तो आप एक साला जैसे प्लेयर को देखोगे, मगर वही तो डिफरेंस है ना कि भाई डिसीजन एग्जैक्टली। मेकिंग फाइनल थर्ड में बहुत बकवास है। I was very happy when Chelsea bought Pedro Neto because I was like, thank God, उस टाइम तो केज़ा नहीं आया था। I was like, thank हमारे God भी लिख Pedro Neto नहीं आएगा लिवरपूल। बिल्कुल। और दूसरी बात है, जैसे आपने कोलो मुआनी की बात की, he is the epitome of what has been happening at Chelsea. स्ट्राइकर्स लेकर आते हैं, वो लगता है कि अच्छा करेंगे, नहीं कर पाते हैं, बिकॉज़ फिर तुम स्ट्राइकर्स हाफ बेक्ड स्ट्राइकर्स लेकर आते हो। कोलो मुआनी की कोई, देयर इज़ नो, क्या बोलते हैं, सेट क्राइटेरिया कि वो अच्छा करेगा, मतलब देयर इज़ नॉट अ हायर चांस, हाँ, बिकॉज़ कोलो मुआनी पीएसजी में उतना नहीं चला, उसे उतना खिलाया नहीं। फिर यूवेंटस में ही हैड अ रिलेटिवली डिसेंट लोन स्पेल। हाँ, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। ओकेश था। अब फिर तुम उसको प्रीमियर लीग में डाल दो, तो आई जस्ट थिंक इट्स अबाउट स्पेंडिंग मनी फॉर नो रीज़न, एंड चेल्सी हैव बीन डूइंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड ये बात माननी पड़ेगी, बहुत अच्छा बिज़नेस मॉडल है चेल्सी का, जिस तरीके से वो मेंटेन करता है पीएसआर, मानना पड़ेगा, दैट्स वंडरफुल। बट प्लेयर्स जो लेकर आ रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आता, मेरी सोच से बाहर है कि क्या हो क्या रहा है चेल्सी में। बिल्कुल। अब थोड़ा सिटी पे भी मूव करते हैं, क्योंकि देखो हुँ, सिटी का इनकमिंग का तो न्यूज़ नहीं आ रहा, क्योंकि वो ऑलरेडी उन्होंने जो इनकमिंग करनी थी वो कर दी। हुँ, जनवरी से उन्होंने 430 मिलियन के आसपास स्पेंड किया जनवरी 1 से। तो बिल्कुल हुँ, अभी आउटगोइंग की बारी है। जैसे केविन डी ब्रुयना फ्री ट्रांसफर पे गया, वैसे अभी ग्रिलिश का मूव की बात हो रही है। डी ब्रुयना पुश कर रहा है नापोली बोर्ड को कि भाई ग्रिलिश को साइन करो, कुछ करके ग्रिलिश को साइन करो। मतलब ये तो कैसी बात हुई कि अपने दोस्त को लाने के लिए अपने क्लब को आप चूना लगा रहे हो। मतलब विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ग्रिलिश भाई पिछले 3 सीजन से क्या कर रहा है, अपार्ट फ्रॉम सेलिब्रेटिंग विथ
सिटी ऑन परेड मुझे उतना ज्यादा नहीं दिखा वो। स्पेशली लोग बोल रहे ना कि भाई ट्रेबल जीतने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। भाई 2 गोल ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट गोल था उसका, मगर वो 1-2 गोल आ जाने से आप उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि 100 मिलियन वाला प्लेयर। तो आई डोंट नो कि क्यों इतना ज्यादा पुश कर रहा है कि भाई नापोली लेके आओ। उस पे क्या लगता है कि ग्रिलिश को कहाँ जाना चाहिए? या मतलब आई रियली फील दैट ग्रिलिश, देखो नापोली के लिए बहुत गंदी डील है अगर वो ग्रिलिश को लेकर आते हैं, बिकॉज नापोली ऐसा कोई सऊदी अरेबियन रन क्लब नहीं है कि बहुत पैसा हो उनके पास। वो बेचारे न्यूनेस मुश्किल से खरीद पा रहे हैं, इतने हफ्तों को डिस्कशंस कर रहे हैं। इतना पैसा होता है न्यूनेस के लिए बिड डाले खत्म कर चुके होते। सो आई थिंक ऑब्वियसली नापोली हैव ऑब्वियसली, एंड व्हेन यू बाय अ प्लेयर लाइक केविन डी ब्रूनो, कितनी भी कम सैलरी हो उतनी तो होगी कि ऑब्वियसली उनको प्रॉब्लमैटिक होगा बहुत ज्यादा प्लेयर्स अच्छे लेकर आना, एंड they want Chiesa also apparently, and they are looking at other players also. In fact, Jonathan David का भी funnily enough they were trying to make contact and बिल्कुल get him. So बिल्कुल they बिल्कुल। have been really trying to build a good team. I have a huge amount of respect for Napoli, but I think if you buy a player like Jack Grealish at this age in this market, I think it's a step backward. और बिल्कुल जहां मैं तक भी। सिटी की, हाँ एग्जैक्टली, और जहां तक सिटी की आपने बात की, सॉरी थोड़ा गंदा एग्जांपल है, बट आई थिंक वो वाले कपल्स होते हैं ना जिसमें एक एक दूसरे को जलाने के लिए 2-3 पिक्चर्स डाल देते हैं इंस्टाग्राम पे। सिटी ने वही किया है वर्ड्स के साथ। सिटी ने रेनडियर्स खरीद लिया, सिटी ने चर्ची खरीद लिया, सिटी ने एट हाँ नोटी खरीद लिया, जस्ट टू शो कि हम तो भैया बहुत ही खुश है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई गम नहीं है। बट द फैक्ट इज, आर ऑल दीज प्लेयर्स कंबाइंड even half as good as words? चलो रेंडर्स में हटा दूंगा, बहुत अच्छा प्लेयर है, आई एग्री, एट नूरी इज गुड, बट कैन ही डील विद द फिजिकलिटी ऑन अ कोल्ड नाइट एट स्ट्रोक? आई डोंट नो। और है ना? और ऊपर से ये जो तुमने पॉइंट आउट किया ना, ये उनके उनके लिए जो लेफ्ट बैक होता है ना, वो एट नूरी टाइप का था ही नहीं। मतलब दे नीड एग्जैक्टली। अनदर काइंड ऑफ लेफ्ट बैक जो मिडफील्ड में कंफर्टेबल हो। ये बंदा थोड़ा अलग ही प्रोफाइल है, मगर चलो पेप ने ट्राई किया, देखते। और जैसे तुमने बोला कि आजकल सिटी फैन ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि भाई रायन चेरकी इज बेटर देन ब्रिट्स, तो बोलने तो को तो बोल ही सकते हैं, मगर कोई मैं बात नहीं। कहने तो तकलीफ है लास्ट में बेचारे को। वो जो बोलते हैं ना, कौन से वेलकम पिक्चर में ना, कि बोलने दो वैसी वाली बात। लास्ट में भाई हम यूनाइटेड को भी कवर कर दो भाई, यूनाइटेड अरे ने क्या हाँ, टॉप मतलब 6 क्लब, यस यस। व्हाट, मतलब टॉक्सिक क्लब सिचुएशन भी टॉक्सिक। यहाँ पे एंटनी को जाना है, रैशफोर्ड को जाना है, सभी लोग बोल रहे कि मुझे छोड़ के ले जाओ। जो आलिया भट्ट वाला मीम आपको याद होगा कि भाई मुझे घर जाना है, वैसी वाली बात है। तो सैलरी कट लेने को भी तैयार है, मगर बार्सिलोना रैशफोर्ड को साइन नहीं करना चाहता। आस्टन विला इज आल्सो वेटिंग कि भाई पहले हम, अगर हमारा कोई दूसरा प्लेयर आ सकता है तो वो लेंगे, फिर रैशफोर्ड वाला डील कंक्लूड करेंगे। सेम चीज एंटनी के साथ, वो वेज कट लेना का तैयार है। अभी उसके जो वेजिस है उसे 30% कम लेके जाने वाला है, ऐसा कुछ है। अभी तो देख रहा है कि रियल बेटिस ही फिर से एक बार चला जाए, अगर परमानेंट नहीं तो 1 और साल का लोन, ऐसी भी बात चल रही है। तो ये दोनों प्लेयर तो निकलने वाले हैं, और जैसे एम्बुमो आने वाला है और कुनिया आ गया है, तो उस पर क्या लगता है? So I think what I would say about United is ना, अब लोगों को अनपॉपुलर ओपिनियन लगेगा, बट लास्ट ईयर भी और इस सीजन भी यूनाइटेड हैव हैड वेरी वेरी गुड ट्रांसफर विंडोज। इनफैक्ट लास्ट सीजन भी हम देखे, मतलब ऑन पेपर प्लेयर्स लाइक लेनी योरो, डिलाइट, आई नो डिलाइट के स्ट्रगल्स रहते बायर्न में नहीं, बट स्टिल अ वेरी डिसेंट प्लेयर स्टिल। उगालते जैसा प्लेयर आया था, इवन जर्की वाज someone who was very well known in Germany as an upcoming talent. And इस बार भी जो players खरीदे, कुन्या, एम्बेमो का I think deal is as good as done in the next few days. And they are also trying for Gaio Forest, थोड़ा सा try करते हैं, and they are trying to get the best players in the market. And एक और चीज मैं बोलूंगा कि even players like Garnacho, players like Kobe Mainu, they are very very good players when they are performing well. मुझे पता है क्या लगता है, यूनाइटेड की प्रॉब्लम प्लेयर्स है ही नहीं। यूनाइटेड की प्रॉब्लम ये है कि यूनाइटेड is not able to play these players well, and they are not able to coach the team together well. Because on paper if you look at it, अगर मैं ये सीजन भूल जाऊं जो यूनाइटेड ने बहुत ही गंदा खेला है जिसमें, if you look at it on paper, players like at the start of last season, कि तुम लिसांड्रो मार्टिनेज देखो, तुम कोबी माइनो देखो, तुम ब्रूनो फर्नांडिस देखो, इवन हॉयलैंड जब सीजन एंड हुआ था पिछले से पिछले वाला सीजन, गार्नाचो देखो, यूनाइटेड लुक लाइक
वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। प्रॉब्लम पता है क्या, यूनाइटेड को प्लेयर्स खिलाना नहीं आ रहा। तो तुम अभी यूनाइटेड में एम्बापे को भी ले आओगे ना, तब भी यूनाइटेड वो न्यूनेस जैसी फिनिशिंग करेगा। प्रॉब्लम ये है। सो आई थिंक बिल्कुल। द कोच को बोल लो, स्टाफ को बोल लो, मे बी ओनर्स को बोल लो, बट दे आर नॉट एबल टू मेक द प्लेयर्स क्लिक। इट्स अ टीम ऑफ players who think they are superstars, but actually they are down in the dumps. Problem ये है। एंड तो एवरीवन इज लुकिंग टू, आप कह लो कि मेक अ एग्जिट फ्रॉम द क्लब। अब वही गर्नाचो की तुमने बात की, वो छोड़ के जाना चाहता है, रैशफोर्ड छोड़ के। देखो, रैशफोर्ड और एंटनी दोनों ने लोन मूव किए, दोनों रिस्पेक्टिव जो भी क्लब में गए वहां बहुत अच्छा परफॉर्म करके गए। रियल बेटिस बोल लो या फिर एस्टन विला बोल लो, जो भी उनका लोन स्पेल है बहुत एग्जैक्टली सक्सेसफुल। एग्जैक्टली सेम चीज वो यूनाइटेड में नहीं कर पाए, तो शायद आप स्कॉट ऐसा भी कह लो मैकटोमिनी कि देख लो। हाँ बिल्कुल, अरे सीरिया ये प्लेयर ऑफ द ईयर बनाया बंदा, तो अब इससे ज्यादा क्या ही प्रूफ चाहिए। मैं तो अभी से बोल रहा हूँ कि भाई नेक्स्ट सीजन आप देखना लेवरकुसन बहुत अच्छा करेगी। मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ कि लेवरकुसन बहुत बढ़िया करे, एरिक टेन हाग वहां पे जाके कुछ जीत के दिखाए, तो लोगों का मुंह बंद होगा। बिल्कुल, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ बट आई वुड पूरे। से मतलब अगर कोई बायर लेवरकुसन फैन देख रहा हो, सी क्वांजा इज गुड, बट आई थिंक इट विल टेक अ कपल ऑफ इयर्स फॉर हिम टू रीच पीक लेवल। सो आई थिंक हो सकता है कि लेवरकुसन थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हो सीजन, हो सकता है। आई होप हाँ, ऐसा ना हो। हाँ कंसिडरिंग द बट प्राइस टैग वो डेफिनेटली डिसअपॉइंट हो सकते हैं। हाँ मगर यार मुझे क्या लगता है ना अनुकर्ष के, बैक थ्री में कौन सा वेल फ्लरिश, मतलब अगर वो बैक थ्री के साथ ही रहता है ना टेन हाग, तो मुझे लगता है ही विल एंड अप वेरी गुड। मतलब जैसे सेप वेंडरबर्ग के साथ भी हुआ ना, लोग बोल रहे थे कि भाई हमने 30 मिलियन के आसपास में बेचा है सेप वेंडरबर्ग, 25+5। ब्रेंटफोर्ड ब्रेंटफोर्ड ने बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया, मगर क्या सीजन क्या है भाई, बहुत अंडर द रेडर गया है। मगर सेप या वेंडरबर्ग और ब्रेंटफोर्ड एक, आप कह लो कि फर्स्ट नेम ऑन टीम शीट बन चुका था। जो पिछला कुछ उसका 10-15 गेम गया ना, वो हमेशा होता, बहुत ज्यादा हाईली उसने न्यूज नहीं बनाया कि इसने मचा दिया है, मगर हमेशा 7/10 परफॉर्मेंस। तो आई आई होप एग्री, कि बहुत ही अच्छे एनालिसिस है। कंसिस्टेंसी। इवन बहुत अच्छे एनालिसिस है, बिकॉज उसके स्टैट्स अच्छे हैं सेप वैंडनबर्ग के। क्लीन शीट्स भी की है, डिफेंसिवली इज वेरी सॉलिड, हार्डली हैज मेड एनी इंडिविजुअल मिस्टेक्स, एंड वेरी गुड डिफेंडर, इवन हैड वेरी गुड टाइम इन बुंडेसलीगा आल्सो। तो आई थिंक सेप वैंडनबर्ग का आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। ऐसे प्लेयर्स है जो बैक थ्री में या फिर लाइक हु हैव गॉन टू अदर क्लब्स बट दे हैव डन वेल। सो आई आई रियली होप कौन सा ऐसे ही करे। दो मेरा थोड़ा सा स्नीकी फीलिंग है कि शायद लिवरपूल पिएरो इंकापिए खरीदे, शायद। बट वो मेरी बस मेरी स्नीकी फीलिंग है पर्सनल। इस सीजन तो डिफिकल्ट हो गया अनुकर्ष, मैं सच में बोलूंगा, रिलीज और क्लॉज वो है ना, लोग इसलिए बेच। कह रहा हूँ मैं। रिलीज क्लॉज इसलिए कह रहा हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया प्लेयर है, बहुत बढ़िया, हम्म, मगर थोड़ा डिफिकल्ट है। तो होपफुली अभी हमने आधे घंटे तक बढ़िया डिस्कशन किया। टॉप 6 क्लब ट्रेडिशनल, स्पर्स के अलावा, भाई स्पर्स में वैसे भी अभी थॉमस फ्रैंक आया है और सेमेन्यो हाँ जाना चाहता है, वहां पे 65 मिलियन के आसपास की बात हो रही है। अगेन उस वही पर थोड़ा अगर बोलना हो तो सेमेन्यो यार मुझे तो बढ़िया प्लेयर लग रहा है, मगर आप सोचो अनुभव, अगर 65 में सेमेन्यो आता है, उससे अच्छा है हमने 100 में व्रिट्स लाया है, कितना बढ़िया डील हुआ हमारे लिए। definitely, and even if you look at it, getting a player like Matthias Tell, who hasn't really done well, टॉटनहम में उसका उसको खरीद लिया उन्होंने। तो टॉटनहम थोड़ा सा डिजास्टर्स डिसीजंस मेक करता है। कुछ भी बोलो, मुझे समझ नहीं आया कि टेल को क्या जरूरत थी साइन करने की, जब इतना अच्छा नहीं रहा था उसका हाफ सीजन। हाँ, बट ठीक है, टॉटनहम टू ईच देयर ओन। आई जस्ट होप दैट फॉर टॉटनहम सेक दे कैन गेट अ गुड डिफेंसिव लाइन, मतलब वो प्रॉपर ना डिफेंस उनका थोड़ा रीइंटीग्रेट करे और इंजरी फ्री रहे उनका डिफेंस, वरना रोमेरो आई थिंक जब दैट हैज इंजर्ड बीन होता द है तब बिगेस्ट प्रॉब्लम। अलग ही लगती है टीम, बिल्कुल बिल्कुल एकदम या ठीक बोल रहे हो। तो वही है, मतलब जैसे पेड्रो पोरो इज ग्रेट मूविंग फॉरवर्ड, स्पेंस इज ग्रेट मूविंग फॉरवर्ड, पर डिफेंसिवली ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो वही है हाँ। कि आई थिंक टॉटनहम नीड्स टू लुक केयर टेक केयर ऑफ दैट। बाकी तो ठीक है, आई थिंक दे कैन कंप्लीट नेक्स्ट सीजन। बिल्कुल बिल्कुल। तो होपफुली जितने भी लोग अभी भी देख रहे हैं, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको क्या लगता है सभी ट्रांसफर के बारे में, आप भी अपना थॉट्स लिख सकते हो। जैसे हमने मार्गुही पे बात की, कौनसा पे बात की, उसके अलावा बाकी क्लब के बारे में भी बात की, ओसीमैन के बारे में बात की, बहुत सारी चीजें कवर की है। आपको जिस पॉइंट पे अपना विचार लिखना हो, यू कैन राइट योर थॉट्स इन कमेंट्स। सब्सक्राइब नहीं किया तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, प्लीज हिट द लाइक बटन।
और अनुगश का इंडी फुटबॉल पॉडकास्ट, वहां उसका चैनल मैंने टैग किया है, वहां पे भी सब्सक्राइब करो। स्पॉटिफाई पे भी उसका पॉडकास्ट अवेलेबल है, वो भी आप चेक कर सकते हो। तो बिल्कुल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ठीक।